श्री मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः समश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम शांति शांति शांति। चलिए, सभी को सादर नमस्ते। आइए, आप सभी का जो है संस्कृत कक्षा में स्वागत है। सॉरी, व्याकरण कक्षा में स्वागत है। तत्संगति कक्षा में भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से हम प्रारंभ कर रहे हैं। हमारा कंगति च चल रहा था। कंगति च में मने गीति किति गिति च निमित्त के इक स्थाने गुण वृद्धि न भवता। उसका यह अर्थ था, कंगति निमित्त इक स्थाने गुण वृद्धि न भवता। चित्त गित नित को निमित्त मान करके एक के स्थान में जो गुण वृद्धि प्राप्त होते हैं वो नहीं होते। हमने जिष्णु की सिद्धि कर दी थी, भूषणों की भी सिद्धि कर दी थी। वैसे ही जिष्णु की तरह ही होगा, उसमें कोई विशेष नहीं है। अब जो है चितः की सिद्धि कर रहे हैं। चितः में चेय धातु है। कौन सा धातु है जी? चीय चयने। चेय धातु जो है चयन अर्थ में है, चेता में था। चेय चयने धातु जो है स्वादिगण की धातु है और ये अनुदात्त धातु है। कौन सा है जी? अनुदात्त धातु है, अर्थात अनिट है। और चीय है, इत होने के कारण ये उभयपदी है, परस्मैपदी और आत्मनेपदी दोनों है। तो चे में य जो है उसका अनुबंध लोप करेंगे हलंत्यम से संज्ञा तस् लोपा दशम लोपा, फिर ची हुआ। ची की जो है भूवादयो धातु से जो है धातु संज्ञा है। भू प्रभृतय वा सदृशा शब्दा धातु भवन्ति, अर्थात क्रियावाचिनो भुवादयो धातु भवन्ति। क्रियावाची जो भुवादी है उसकी धातु संज्ञा होती है। धातु संज्ञा होने से धातु का अधिकार चला। धातु का जो अधिकार है उसमें जो है एक सूत्र है निष्ठा। निष्ठा सूत्र है। यह जो है 102 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। 3-2-102 3-2-102। निकाल लिए। जी निकाल। गुरुकुल में सभी निकाल लिए जी। सबन उसकी आवाज ही नहीं आ रही है। म्यूट कर दिए हो क्या? बालबोध श्रवण ये निकाल लिया आचार्य जी। हाँ, तो म्यूट कर दिए थे क्या? चलिए ठीक है, अच्छी बात नहीं, कोई बात नहीं। म्यूट कर दोगे तो अच्छा रहेगा। जब मैं पूछूं तब खोल दिया करो। हाँ, तो ये निष्ठा 3-2-102 है। आइए इस पर विचार करते हैं।
निष्ठा, आकारांत स्त्रीलिंग निष्ठा शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। आकारांत स्त्रीलिंग निष्ठा शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन या आकारांत पुंलिंग भी हो सकता है, क्योंकि नी पूर्वक स्थागति निवृत्त है। जैसे ग्लाजी स्थनु में स्थ जो था स्था था, यहाँ पुंलिंग भी हो सकता है। आकारांत पुंलिंग निष्ठा शब्द, क्योंकि नी पूर्वक स्था धातु है, तो आकारांत पुंलिंग निष्ठा शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। निष्ठा, निष्ठा सूत्र देखो ना अष्टाध्यायी में। अष्टाध्यायी में क्या सूत्र है? निष्ठा है ना जी, तो निष्ठा। हाँ, तो ये जो है तो निष्ठा आकारांत पुंलिंग, इसको कर लो, कोई ऐसी बात नहीं है। वो जैसा प्रसंग होगा फिर तो देखेंगे कि स्त्रीलिंग के पुंलिंग है। यहाँ पर अभी वही लेकर के चलो, जैसे सोमपा, सोम उपपदते पा धातु, विश्वपा इत्यादि, तो यहाँ पर नी उपसर्ग पूर्वक स्थागति निवृत्त धातु है। स्त्रीलिंग भी हो सकता है, क्योंकि जो स्था से फिर हम ताप प्रत्यय, परंतु अजाद्य तस्ताप अदंत प्रातिपदिक से अजाद्य तस्ताप, अजादी और अतः, तो अदंत अकारांत प्रातिपदिक होगा, उसे टाप होगा, जबकि अकारांत है नहीं है, इसलिए पुंलिंग ही मानो, पुंलिंग ही ठीक है, स्त्रीलिंग नहीं ठीक है। आकारांत पुंलिंग निष्ठा शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन ये है। इसमें अनुवृत्ति है। भूते ऊपर अधिकार सूत्र है। कितने नंबर सूत्र है? भूते। देखो भूते कितना नंबर सूत्र है? भूते का अधिकार चल रहा है, धातुओं का अधिकार चल रहा है, प्रत्यय परस्पर का अधिकार। हाँ जी 84 है जी। भूते जो सूत्र है 3-2-84, 3-2-84 नंबर सूत्र है भूते। उस भूते की अनुवृत्ति आ रही है भूते। तो क्या अर्थ हो गया जी? भूते अर्थे वर्तमानात् धातो। भूते सप्तमी है, अन्वय पहले सप्तमी करेंगे। और भूत जो है, बताइए, भूत जो है क्रिया होता है ना जी, भूत भविष्य वर्तमान, इसलिए भूते किसका विशेषण बनना चाहिए? बोलिए जी, भूते किसका विशेषण बनना चाहिए? प्रत्यय का विशेषण बनना चाहिए कि धातु का विशेषण बनना चाहिए? वसुधा बन जी आप वेरी नाइस। धातु का विशेषण होता है। धातु का, तो क्या अर्थ हो जाएगा? भूते अर्थे वर्तमानात् धातो, भूते अर्थे वेरी नाइस, बहुत सुंदर। भूते अर्थे वर्तमानात् धातो परः निष्ठा प्रत्यय भवति, प्रत्ययो भवति। भूत अर्थ में विद्यमान जो धातु है उससे परे निष्ठा प्रत्यय होता है। ये प्रत्यय भूत अर्थ का द्योतक होगा, वाचक नहीं होगा, सो ध्यान रखिएगा। प्रत्यय भूत अर्थ का क्या होगा जी? द्योतक होगा, वाचक नहीं होगा। तो आचार्य जी दोनों में अंतर बता दीजिए, काफी पहले बताया था आपने, मुझे याद नहीं है। द्योतक और वाचक। द्योतक और वाचक हुआ, वाचक तो ये होता है कि अभिधा शक्ति के द्वारा जो शब्द जिस अर्थ को कहता है वह वाचक होता है। जैसे मान लीजिए हमने कहा गौ, तो गौ जो शब्द कहा, तो गौ शब्द जो है चौपाया जो जानवर है उसका वाचक है, या गौ जो है पृथ्वी जो अर्थ है उसका वाचक है। मन अभिधा शक्ति से कह रहा है। और जब अभिधा शक्ति से जो नहीं होता है, लक्षणा और व्यंजना शक्ति से जो होता है, वो होता है द्योतक, प्रकाशक। द्योतक माने प्रकाशक। उसका सीधे अर्थ वह नहीं है, परंतु वह उसके बिना वह पता भी नहीं चलेगा। जैसे प्रकाशक होता है, जैसे घर के अंदर आपको सामान मौजूद है, परंतु लाइट न होने के कारण वह अंधकार में उस चीज को आप ढूंढ नहीं सकते। तो लाइट प्रकाशक है उस वस्तु का,
वह लाइट वह वस्तु नहीं है जिसको हम ढूंढ रहे हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर निष्ठा जो प्रत्यय है वह निष्ठा प्रत्यय भूत अर्थ का प्रकाशक है, उसका भूत अर्थ नहीं है। भूत अर्थ क्योंकि भूत भविष्यत वर्तमान यह जो है क्रिया होता है, भूत भविष्यत वर्तमान ये क्रिया होता है, भूत भविष्यत वर्तमान ये प्रत्यय नहीं होता है। तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ये द्योतक है, वाचक नहीं है। इसलिए भूते अर्थे वर्तमानात् धातो परः निष्ठा प्रत्ययो भवति। समझ में आ गया? हाँ जी जी आ गया, जी आ गया। तो अब प्रश्न है कि निष्ठा क्या है? निष्ठा क्या है? तो निष्ठा निकाल लीजिए। 1-1-25 नंबर सूत्र है, 1-1-25 तक्तवतु निष्ठा। तक्तवतु निष्ठा निकाल लिए जी। गुरुकुल में निकाल लिया जी? निकाल लिए गुरुकुल वाले तो बोल दिया करो म्यूट खोल करके। हाँ निकाल लिए। अच्छा निकाल लिए। हाँ तो चलिए तक्तवतु निष्ठा 1-1-25 है। उकारांत पुंलिंग तक्तवतु शब्द प्रथमा विभक्ति द्विवचन, निष्ठा आकारांत पुंलिंग निष्ठा शब्द प्रथमा विभक्ति एकवचन। पदच्छेद सभी को समझ में? देखो उकारांत पुंलिंग तक्तवतु शब्द प्रथमा विभक्ति द्विवचन और निष्ठा आकारांत पुंलिंग निष्ठा शब्द प्रथमा विभक्ति एकवचन। तो निष्ठा हमने क्या बताया? वो वहां पर निष्ठा जो क्या बताया था बताइए? वहां जो बताया था वही यहाँ पर भी होगा। बट स्त्रीलिंग कहाँ मैं बोला था? वहां पे पुंलिंग बोला था ना जी। मैं बोला था कि स्त्रीलिंग होगा। आप यदि करेंगे तो नी पूर्वक स्था धातु से जब करेंगे, सा धातु से जो अच प्रत्यय करेंगे तो ये निष्ठा जो है, निष्ठा ये पुंलिंग ही होना चाहिए। ये मैं बोला जैसे सोमपा इत्यादि की तरह। अभी तो पुंलिंग ही मान करके चलो, जब हम लिंगानुशासन पढ़ेंगे उसमें देखेंगे यदि कोई विशेष बात होगा तो विचार बदल लेंगे, परंतु अभी पुंलिंग ही लेकर के चलो। तो पदच्छेद समझ में आ गया सभी को? जी। समझ में आ गया। और स्त्रीलिंग भी मानोगे तो स्त्रीलिंग मान लो, कोई ऐसी बात नहीं है। आकारांत स्त्रीलिंग दिख रहा है ना, आकारांत स्त्रीलिंग दिख रहा है तो उसी को ऐसा अच करके निष्ठा करके फिर अजत सब करके निष्ठा बना देंगे, बन जाएगा। तो इस अभी यही लेकर के चलो। फिर निष्ठा जो है सोमपा का विश्वपा का सप्तमी क्या होता है? सोमपा का सप्तमी? हाँ ये बताइए वासुदेवन जी। सोमपा विश्वपा का सप्तमी क्या होगा? सप्तमी व्यक्ति एक वचन। सोमपी। सोमपे है ना? सोमपी। सोमपी ये दिया हुआ है जी। अच्छा सोमपी विश्वपी ऐसा सप्तमी व्यक्ति एक वचन दिया, तब तो निष्ठा स्त्रीलिंग ही है, पुंलिंग नहीं है, क्योंकि निष्ठा का निष्ठायाम बनता है। हाँ तो फिर स्त्रीलिंग ही मानो, क्योंकि निष्ठा का निष्ठायाम ही बनता है, निष्ठा का निष्ठायाम ही बनता है, इसीलिए स्त्रीलिंग ही। यही निश्चय करके चलो। निष्ठा
वहां पर भी स्त्रीलिंग ही कहना, यहाँ पर भी स्त्रीलिंग ही कहना। निष्ठा स्त्रीलिंग ही मानो फिर, क्योंकि निष्ठा का निष्ठायाम बनता है। तो चलो, तो निष्ठा जो है, तो अब आकारांत स्त्रीलिंग निष्ठा शब्द प्रथमांत एक वचन हो गया। तक्तवतु उकारांत पुंलिंग तक्तवतु शब्द प्रथमा विभक्ति द्विवचन हो गया। अब जो है समास करेंगे तो जगह तश्च तवतुश्च, तश्च तवतुश्च इति तक्तवतु, कौन सा समास हो गया? क्या बोले? तश्च तवतुश्च तक्तवतु, समाहार द्वंद्व समास होगा। हाँ, इतरेतर योग द्वंद्व समास। इतरेतर योग द्वंद्व हुआ। समाहार कैसे हुआ जी? कैसे आपने कह दिया? हाँ, तश्च तवतुश्च इति तक्तवतु, इतरेतर योग द्वंद्व हो गया। और तो तक्तवतु जो है द्विवचन है, तो हो जाएगा। हाँ, और निष्ठा प्रत्यय है। पीछे जो है आपने पढ़ के अभी आए हैं, निष्ठा प्रत्यय है, तो निष्ठा प्रत्ययौ, क्योंकि तक्तवतु द्विवचन इसलिए निष्ठा प्रत्ययौ ऐसा भी कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा? तक्तवतु तक्तवतु प्रत्ययौ, यहाँ पर माने तक्तवतु प्रत्यय है, क्योंकि निष्ठा है, तो निष्ठा नाम है, ना संज्ञा है किसका? तक्तवतु का। इसलिए तक्तवतु प्रत्ययौ निष्ठा संज्ञकौ भवतः सह, ऐसा अर्थ हो जाएगा। तक्तवतु प्रत्ययौ निष्ठा संज्ञकौ स्तः, क्या अर्थ हो जाएगा जी? तक्तवतु प्रत्ययो निष्ठा संज्ञकौ निष्ठा संज्ञकौ भवति भवतः। हाँ, भवता होगा। भवती कैसे होगा जी? प्रत्ययो जब द्विवचन का दिया, तक्तवतु जब द्विवचन है, तो तक्तवतु प्रत्ययो निष्ठा संज्ञकौ स्तः संज्ञकौ भवतः। तक्तवतु प्रत्यय का नाम निष्ठा है, समझिए जी। तक्तवतु प्रत्यय का नाम क्या है? हाँ, निष्ठा है। तो तक्तवतु का नाम निष्ठा है। तो भू धातु से ची धातु से हमने यहाँ पर चितः बनाने के लिए त प्रत्यय कर दिया। आचार्य जी, हाँ बोलिए। तो तत्वतु कहते हैं किसे? इसको कैसे समझेंगे कि तत्वतु है? यहाँ पर त और तवतु जो प्रत्यय है, इसका नाम निष्ठा है। ये तो करे तक्तवतु निष्ठा संज्ञको भवतः। त और वहां पर जो कहा था निष्ठा कि भूतार्थे वृत्ते धातो निष्ठा, या भूतार्थे वर्तमानात् धातो, या भूते काले वर्तमानात् धातो निष्ठा प्रत्ययो भवति। तो निष्ठा किसका नाम है? निष्ठा किसको कहते हैं? तो निष्ठा है तक्तवतु का नाम निष्ठा है, इसलिए तक्तवतु प्रत्यय निष्ठा मान निष्ठा प्रत्यय का मतलब हुआ तक्तवतु। आचार्य जी, हाँ जी बोलिए। तो भूतकाल मतलब वो जो तीनों भूतकाल होता है उनको मिला के उसमें जो भी प्रत्यय होगा वो निष्ठा होगा। हाँ, भूतकाल में त प्रत्यय हो जाएगा, मैंने भूत अर्थ में वर्तमान जो धातु होगा, भूतार्थ वृत्तेर धातु हो, भूतार्थ में वर्तमान जो धातु है उससे परे निष्ठा प्रत्यय होता है, मैंने तक्तवतु प्रत्यय होता है। तो भूतकाल अर्थ कोई बताएगा ना जियो जी। तक्तवतु प्रत्यय भूतकाल अर्थ कोई तो बताएगा ना जी जी। क्रिया भूतकाल भविष्य का वर्तमान काल होता है जी, परंतु ये त प्रत्यय उसको बताता है। हाँ, समझ गया कि भूत अर्थ को बताता। ता और तवतु प्रत्यय जिससे आएगा वो भूतकाल अर्थ को बताएगा। हाँ, जिस धातु से आएगा तो वह भूतकाल को बताएगा, वो भूतकाल अर्थ को बताएगा। समझ गया। हाँ, तो यहाँ पर त प्रत्यय ची धातु से आया, तो ची धातु का जो अर्थ है वह भूतकाल अर्थ वाला, वह ची धातु का अर्थ लेंगे। ची का अर्थ है चुनना, और वो भूतकाल अर्थ वाला चुनना लेंगे, माने चुना ऐसा। समझ गए? जी, समझ गया। और गुरुकुल वाले आप क्या कह रहे थे श्रवण जी? समझ में आया कि नहीं? तक्तवतु इस दो प्रत्यय का नाम निष्ठा है। मैं
कहते कि निष्ठा नाम है सत्य वस्तु का। हाँ, सत्य वस्तु किसे कहते हैं? है तत्व तो प्रत्यय है ना जी भाई, वो निष्ठा प्रत्यय है, वो निष्ठा प्रत्यय है, पीछे कह दिया ना जी। अभी निष्ठा आपने सूत्र पढ़ करके आया कि भूतकाल अर्थ में विद्यमान जो धातु है उससे परे निष्ठा प्रत्यय होता है। तो वो जो निष्ठा प्रत्यय हुआ, वो जो निष्ठा प्रत्यय हुआ वो निष्ठा क्या है? तो तवतु का नाम निष्ठा है। तो ये तक और तवतु ये जो प्रत्यय है इसका नाम निष्ठा, यही करे तक्तवतु निष्ठा संजको भवता। आप समझ में आ गया? हाँ आचार्य जी, हाँ बोलिए। तत्ववतु एक ही प्रत्यय है कि दो प्रत्यय है? दो प्रत्यय। अभी मैंने समास क्या किया बताओ? दो प्रत्यय है। अभी मैंने समास क्या किया था बोलो? तश्च तवतुश्च, तश्च तवतु, तश्च चित्तः बनेगा और तवतु प्रत्यय से जो चितवान बनेगा, चितः चितवान। तो त और तवतु दो प्रत्यय है, समझ गए? हाँ तो ये दो प्रत्यय है। तो यहाँ पर ची धातु से त प्रत्यय कर दिया, ची धातु से त प्रत्यय कर दिया, ची धातु से त प्रत्यय कर दिया भूतकाल अर्थ में। मतलब त प्रत्यय भूतकाल अर्थ का द्योतक है ना, द्योतक मानो कुछ भी मानो, माने ये त प्रत्यय जो जब तक ची धातु से त प्रत्यय नहीं कहेंगे तब तक भूतकाल अर्थ को देगा ही नहीं। तो भूतकाल अर्थ में जो है विद्यमान जो धातु है, भूतार्थ में विद्यमान जो धातु है, भूतार्थ वृत्तिर धातु परः निष्ठा भवती, तो त प्रत्यय हो गया। तो ची त अनुबंध लोप हुआ, क लशक से संज्ञा तस्लोप दशनलोप, ची त बच गया। क्या हो गया जी? ची त। तो को मान करके ची की अंग संज्ञा कर दीजिए। यस्मात् प्रत्यय विदिता प्रत्यंगम, यस्मात् धातु व प्रातिपदिकात् व प्रत्यय विधीयते तस्मिन् प्रत्यय पर आदि अंगम भवति। यहाँ पर ची धातु से त प्रत्यय का विधान किए, निष्ठा प्रत्यय का उस प्रत्यय के पर तदादि की अंग संज्ञा होती है, तो ची की अंग संज्ञा हो गई। तदादि माने तत्प्रकृति आदि से, वह प्रकृति रूपम आदि से, वह प्रकृति आदि अवयव है जिसका, ची प्रकृति जो है वह आदि अवयव किसका? तो आद्यंत बद कस्मिन्, खुद का आदि अवयव है, वो अपने आप में है। तो ये तदादि की अंग संज्ञा हुई, अंग संज्ञा होने से अंग से का अधिकार चला। सुन रहे हो कि नहीं आप लोग जी? समझ में आ रहा है? समझ में आया कि आप किसको इस स्थिति में, सीता में किसको आप माने लोप किए? मैंने क में क का लोप नहीं किए, क का क। तो ये जो है ना वो आप लौशक को देते का अच्छे से या तो रट डालो, या तो वो जो है इस संज्ञा का प्रकरण का जो 7, 8, 9 जो सूत्र है टोटल तस्लोपा तक सबको रट डालो। और वो लौशक को देते क्या करता है कि प्रत्यय का आदि अवयव लकार शकार कवर की संज्ञा होती है तद प्रत्यय को छोड़ करके। तो यहाँ पर त प्रत्यय है, उसका आदि अवयव क है, कवर्ग है, उस क की संज्ञा हो गई है। इस संज्ञा होने से तस लोपा दसन लोपा, तो त बच गया। समझ में आ गया? प्रबंध जी समझे? हाँ समझ में आया जी। क का माने इसका लोप हो गया, लौशक पद तद्धित से, तो सब बच गया जी। आप समझ में आ गया? हाँ, लौशक पद तद्धित से लोप नहीं होता है, लौशक पद तद्धित से क का नाम इत होता है और त से लोपा से लोप होता है। समझ गए? हाँ जी आ गया। हाँ, और यदि मैं कभी जोर से बोल दूं तो डरना नहीं, जोर से यदि मैं बोल दूं कभी तो डरना नहीं, कोई भी नहीं डरिएगा जी। वो पूछिएगा, जब तक नहीं समझ में आए पूछना है। ये नहीं कि यदि मैं कभी जोर से बोल दिया, खिंच करके बोल दिया तो आचार्य जी नाराज हो गए, इसलिए नहीं पूछना है। जब तक नहीं समझ में आए पूछना है। मेरा भी यही स्वभाव रहा था पढ़ते समय। मुझे डांट लगती थी, इतनी डांट लगती थी जब जो है
क्या कहते हैं कि मैं हरिद्वार में जब पढ़ता था सिद्धांत कौमुदी और परिभाषेंदु शेखर, तो कुछ ऐसा प्रसंग था कि गुरुजी समझाते थे, नहीं समझ में आता था, मुझे नहीं समझ में आते थे, वो समझा के थक जाते थे और एक बार इतने जोर से गुस्साते थे वो उनकी गुस्सा से मुझे समझ में आ जाता था। कभी कभी ऐसा होता था कि डॉक्टर भोला झा जी हमारे गुरु हैं सिद्धांत कौमुदी के, परिभाषेंदु शेखर के, डॉक्टर मनसा राम जी भी हैं सिद्धांत कौमुदी का बाल मरोमा टीका और तत्वबोधिनी टीका मनसा राम जी से। वहाँ एक भगवान दास महाविद्यालय है हरिद्वार में, शंकर चौक है, कनखल में शंकर चौक है, तो वो भगवान दास महाविद्यालय में पढ़ने के लिए जाया करता था। तो उनके पहले जो प्रिंसिपल थे डॉक्टर मनसा राम जी, प्रिंसिपल पहले थे, वो रिटायर हो गए थे। तब मैं जो है उनसे सिद्धांत कौमुदी में, और एक हमारे मित्र हैं, वहाँ एक आश्रम है संतोषी माता का आश्रम, वहाँ पर एक ब्रह्मचारी थे जिसका नाम था राजीव, बाद में चैतन्य ब्रह्मचारी हो गए और शायद आजकल पता नहीं ऑस्ट्रेलिया में है कि कहाँ है, वहाँ आश्रम इत्यादि चलाते हैं वो। तो स्कूल से जो है उन्होंने इंजीनियरिंग किया था और फिर घर से निकल गए थे और फिर जो है हम लोग पढ़े थे, फिर उन्होंने संस्कृत में भी एमए किया और बहुत ही अच्छे, इतने अच्छे व्यक्ति, तो हम दोनों पढ़ने के लिए जाया करते थे। तो कभी जब नहीं समझ में आता था डॉक्टर भोला झा जी के समय, तो वो फिर डांट देते थे तो समझ में आ जाता था, पता नहीं क्यों। ऐसे ही एक बार की घटना है, मैं तर्क संग्रह पढ़ रहा था और तर्क संग्रह पढ़ते समय मुझे नहीं समझ में आया उसकी जो नव्य भाषा थी, तो मैं तर्क वितर्क करता रहा। गुरुजी ने डांट दिया, महामंडलेश्वर जी जो है विश्वात्मानंद जी हमारे गुरुजी हैं, तो वो डांट दिए, उसे समझ में आ गया। तो कहने का अभिप्राय है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि डांट करके भी व्यक्ति पता नहीं गुरु का आशीर्वाद कहाँ से आ जाता है, कहाँ से कनेक्शन आ जाता है, समझ में आ जाता है। तो इसलिए यदि मैं कभी जोर से बोल भी दूं तो आप लोग उसको अन्यथा नहीं लेंगे। तो आगे चलिए, अब चलते हैं। ची धातु से त प्रत्यय हुआ, अनुबंध लोप हुआ, ची त हुआ। अब तो को मान करके ची की अंग संज्ञा है, हमने बता दिया। अंग संज्ञा होने से अंगस्य का अधिकार चला, और अंगस्य के अधिकार में जो है सार्व धातु कार्य धातु कयो, ये मैंने पढ़ा दिया हुआ है कि सार्व धातु के आर धातु के च प्रत्यये परतः इगंतस्य अंगस्य अंतस्य अलह स्थाने गुणः भवति। तो ये आर धातुक है। आर धातु किसको कहते हैं जी? तो आर धातुकम शेषः, तो तिंग शित भिन्न प्रत्यय आर धातुकम भवति। तिंग और शित से भिन्न जो प्रत्यय होता है धातु के अधिकार में, तिंग और शित से भिन्न जो प्रत्यय होता है उसका नाम आर धातुक है। तो धातु के अधिकार में ये एक प्रत्यय है, निष्ठा जो है धातु के अधिकार में है, तो इसीलिए त का नाम हो गया आर धातुक। तो ये आर धातुक परे है और इगंत अंग है। ची उसका अंतिम हल है, ई उसके स्थान पर गुण प्राप्त हुआ, उसके स्थान पर गुण प्राप्त हुआ। तो फिर अब इसके बाद यहाँ पर कहते हैं कि कंगति च, किति गिति ङिति च निमित्त के इक स्थाने ये गुण वृद्धि प्राप्त होता तेन भवतः, माने कंगति निमित्ते इक स्थाने गुण वृद्धि न भवतः। तो यहाँ पर बताओ त प्रत्यय, जो त प्रत्यय कित है कि नहीं है? अच्छा जी, कित किसको कहते हैं? क इत यश स कित, जिसका क इत हो, तो त प्रत्यय में क, त प्रत्यय का क इत है कि नहीं? तो इसलिए त प्रत्यय कित हुआ कि नहीं? तो यहाँ पर कित को निमित्त मान करके यहाँ पर गुण हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। बोलो, तो जो कित है इसको मान करके ही तो सार धातु कार धातु कयो से गुण हो रहा है, तो नहीं होगा, ये कह रहा है। संगति कह रहा कि वो नहीं होगा कि कित को पहले जिष्णु भूषणु जो था वो तो गित था, गित को निमित्त मान करके, अब ये कित का उदाहरण है, गित कित नित का उदाहरण होगा।
तो कित का उदाहरण है चिता चितवान स्तुतवान भिन्न भिन्नवान इत्यादि। तो यहाँ पर जो है कित को निमित्त मान करके यहाँ गुण हो रहा है, सार्धात कार्धात कयो से वो नहीं होगा। तो चित यही स्थिति रहा, चित रहा। अब चित का जो है कृत समास शास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा और पूर्ववत सुवागपत्ति कर दीजिए तो चित बन जाएगा। चित सु लाएंगे चित बन जाएगा। किसी को कोई शंका इसमें? किसी को कोई शंका है कि आगे चलें? इसका आप लोग को स्वाति बन जी समझ में आ गया? हाँ सर। गुरुकुल में सभी को समझ में आ गया जी? जी समझ में आ गया। हाँ, तो अभी आ गया तो फिर बाद में विचार करना। और आचार्य जी हैं, आचार्य रामदयाल जी हैं, उनसे भी पूछना, नहीं समझ में आएगा तो। आगे चलते हैं। देखो अब जो है इसी प्रकार स्तुई धातु से स्तुतः बनेगा। क्या बताया जी? हाँ, स्तुई स्तुतो जो धातु है, जैसे स्तुता बना था ना जी, पीछे बताया था त्रित प्रत्यय करके, तो स्तुई धातु से स्तुतः बनेगा। इसमें कोई विशेष नहीं है। जैसे उसमें बताया था स्तुई है, यौ का जो है अनुबंध लोप करेंगे। स्तुई धातु अदादिगण की है, अनुदात्त धातु है, अनिट है, और इत होने का उभयपदी है। तो ये स्तुई धातु है, अनुबंध लोप हुआ, फिर जो है यहाँ पर धात्वादेश जैसे स्तोता में वैसे ही, और कुछ भी अंतर नहीं। जिसको स्तोता का आएगा वो आ जाएगा इसमें, माने स को श। तो धात्वादेश से धातु के आदेश सकार को सकार हुआ। तो निमित्ता पाए नैमित्त कस्याप्य पाए जो वार्तिक है, निमित्त के हट जाने पर नैमित्तिक हट जाता है, जिसके कारण होता है। तो वो हट गया तो त हो गया, तो स्तु हो गया। अब स्तु की भुवा धातु से धातु संज्ञा करेंगे, फिर जो धातु का अधिकार चलेगा, धातु का अधिकार में निष्ठा हो जाएगा। भूतार्थ वृत्तिर धातु पर निष्ठा प्रत्यय होती, निष्ठा क्या है तक तो निष्ठा हो गया। तो स्तु त हो गया, अनुबंध लोप हुआ, लसुत से क की संज्ञा तसलोप अदसलोप हो गया, स्तु त हो गया, त को मान के साधक का से गुण हो गया, गुण प्राप्त हुआ, परंतु जो है आधातु क्या आधातु कम शेष, तो फिर जो है कंगति जैसे निषेध हो गया और पूर्व स्वात्पत्ति करने स्तुतः बन जाएगा। तो स्तुतः बन गया। समझ गया जी? जी हाँ, तो स्तुतः बन गया। ऐसे ही कृतः डुक्री धातु से बनाओगे, डुक्री करने धातु से, तो क्री धातु तदादि, डुक्री करने जैसे कर्ता में है, डुक्री करने धातु है, तदादिगण की धातु, तनादिगण की धातु है। डुक्री करने कृतः 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 का अजय कृता माने करने वाला। बट भूतकाल अर्थ में। अच्छा, एक चीज हम लोगों का ना, एक चीज भूल गए। चलिए वो अभी मैं कृतः में ही वो बता देता हूँ, ये सब में लगेगा। वो क्या कहते हैं कि अर्थ बताने के लिए कि जैसे भूतकाल अर्थ में आया है, परंतु भूत तो क्रिया को भूतकाल जो है क्रिया इत्यादि का होता है, परंतु किस अर्थ में है, कि कर्ता में है, कि कर्म में है, कि भाव में है, क्या चीज में है, या वो बताना मैं भूल गया। वो भी मैं बता देता हूँ आपको, कोई ऐसी बात नहीं है। ये जो है कृतः अच्छे समझ लीजिए, डुक्री धातु है, अनुबंध लोप हुआ, क्री हुआ, क्री की भुवा धातु से धातु संज्ञा कीजिए, धातु संज्ञा होने से धातो निष्ठा, निष्ठा क्या है तक तो निष्ठा। अब ये जो निष्ठा प्रत्यय है किस अर्थ में आया है? एक तो भूत अर्थ में हुआ, भूत अर्थ का द्योतक है या वाचक है, जो भी मानो, परंतु होना चाहिए मेरे दृष्टि में द्योतक ही, क्योंकि सिद्धांत कौमुदी में बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है कि ये भूत भविष्य वर्तमान इत्यादि क्रिया का जो है विशेषण है, धातु के अर्थ का, धातु अर्थ का विशेषण है। इसीलिए बहुत ही वर्तमान, जैसे वर्तमान लटका जो है सिद्धांत कौमुदी में अर्थ बताया कि क्रियावृत्तिर धातुर,
क्रिया माने ना कि वर्तमान क्रिया वृत्तिर धातु क्रिया वृत्तिर वर्तमानात् धातु परहल वर्तमानात् धातु हो पर लट प्रत्यय भवति। बहुत ही अच्छा उन्होंने बताया। तो वही हम सिद्धांत कौमुदी, इसमें हम सिद्धांत कौमुदी के सपोर्ट में ही है। तो चलिए जी, तो क्री है, तो क्री अब ये जो है किस अर्थ में निष्ठा प्रत्यय हुआ, क्ता प्रत्यय, तो एक सूत्र है तयोरेव कृत्यक्त खलर्थाः, निकालिए जी। तयोरेव कृत्यक्त खलर्थाः, ये 3, 4 कितने नंबर सूत्र होगा जी? 70 जी, निकाल लीजिए जी। 3, 4, 70 नंबर सूत्र सभी निकाल लिए जी। तीन 4 70 तयोरेव कृत्यक्त खलर्थाः निकाल। अब चलिए पदच्छेद करता हूं। तयोः, तयोः ये जो है सर्वनाम नपुंसकलिंग मान लीजिए, क्योंकि तयो से ऊपर की बात, भाव और कर्म की बात कर रहे हैं। कर्म नपुंसकलिंग है, भाव पुंलिंग है। तो तयो सर्वनाम नपुंसकलिंग तत्सद सप्तमी विभक्ति द्विवचन। तयो सर्वनाम नपुंसकलिंग तत्शब्द सप्तमी विभक्ति द्विवचन। तयो सर्वनाम नपुंसकलिंग तत् शब्द सप्तमी विभक्ति द्विवचन। एव अव्यपद है, तयो एव। आगे है कृत्यक्त खलर्थाः, कृत्यक्त खलर्थाः, कृत्यक्त खलर्थाः, कृत्यक्त खलर्थाः माने अकारांत पुंलिंग कृत्यक्त खलर्थ शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन। तयो है सर्वनाम नपुंसकलिंग तत्शब्द सप्तमी विभक्ति द्विवचन। एव अव्यपद कृत्यक्त खलर्थाः अकारांत पुंलिंग कृत्यक्त खलर्थ शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन। समझ गया जी? जी। अब जो है समास, समास कीजिए। कृत्य माने कृत्याश्च, कृत्य बहुत सारे प्रत्यय हैं, तो कृत्याश्च, कृत्याः सूत्र पता है ना, कृदतिंग, कृदतिंग के नीचे है कृत्याः, याद है? हाँ, तो कृत्याः, कृत्याः जो है, कृत्याः को भी थोड़ा निकाल लीजिए एक बार जी। कृत्याः को जो है, कृत्याः कितने नंबर सूत्र है? 3:195। 3:195। तो 3:195 ये देखो बहुत ही सरल अर्थ है। कृत्या है, ये अधिकार सूत्र है। कृत्या क्या है जी? बता रहा हूँ। प्रांग नूल तृतीय से पहले जाएगा, या प्रांग नमूल करके है, उसके कोष्ठक में लिखा हुआ किसी। कहाँ देख रहे हैं आप? मेरे पास जो ऑनलाइन है उसमें सीखना। अच्छा, ऑनलाइन में देख रहे हैं। हाँ तो ठीक है, कोई गलत नहीं है। ये जो है नूल त्रिचौ है ना जी, नूल त्रिचौ, उससे पहले चौथे अध्याय का पहला सूत्र क्या है? तीसरे चौथे पाद का पहला सूत्र क्या है? क्या मुझे भी निकाल लीजिए, मैं निकाला नहीं हूँ अभी तक।
परंतु मैं बता रहा हूँ। मैं 3-1-133 है नूल त्रिचो। 133 नंबर 133 बच्चा हाँ, तो ये मैं वो मैं कृत्या के नंबर सूत्र है, कृत्या 95 हाँ 3195। तो एक कृत्या ये अधिकार सूत्र है, और ये जो है इतोग्रे वक्ष्यमाणः प्रत्ययाः, इसका अर्थ होगा इतोग्रे वक्ष्यमाणः प्रत्ययाः कृत्याः भवन्ति। इससे आगे जो है नूल त्रिचौ सूत्र है ना जी, तो नूल और त्रिच प्रत्यय तो कर्ता अर्थ में होता है, तो उससे पहले आपने यही कहा ना जी, क्या कहा है जी? अनंत जी जी 3-1-95 कृत्या है और नूल त्रिचो जो है 3-1-133। प्रांग नूलव कहा हुआ है ना जी। हाँ वो कोष्ठक में उन्हें प्रांग नूलव हाँ वही लिखा है। हाँ तो वो इसका मतलब ये हुआ कि नूल त्रिचौ जो है ना उसके पहले पहले तक जाएगा। हाँ चित्याग्नि चित्तीय च उसका पहला वाला सूत्र। एक कितने नंबर सूत्र बताए हैं? 3-1-133। नहीं ये 95। चलिए जी हाँ मिल गया। तो ये कृत्या, तो यहाँ पर जो प्रांग नूलव का है, ठीक है, माने नूल त्रिचौ से पहले पहले कृत्या का अधिकार है, माने 3-1-133 से पहले पहले चित्याग्नि चित्तीय च है ना जी जी, तो वहां तक इसका अधिकार है। नूल त्रिचौ इत्यतः प्राक संजास्यु, माने नूल और त्रिच से पहले पहले ये जो प्रत्यय है उसका नाम कृत्य है। उसका नाम क्या है जी? कृत्य है। तो ये कृत्य प्रत्यय जैसे तव्य तव्या नियर, तव्य तव्य अनियर हो गया, अचो यत से यत हो गया, तो अनियर प्रत्यय, यत प्रत्यय, तव्यत प्रत्यय इत्यादि, तो ये सब कृत्य प्रत्यय। समझ गए जी? हाँ 132 तक जी, 132 तक जी, वहां तक इसका अधिकार चलता है। तो ये सब कृत्य प्रत्यय हो गए। ये सब क्या हो गया जी? कृत्य प्रत्यय। आनंद जी यदि समय मिलेगा तो गिन लीजिएगा कृत्य प्रत्यय कितना है, वो बहुत कम है, कृत्य प्रत्यय ज्यादा नहीं है। तो उसमें जैसे तव्यत, तव्य, अनियर और यत, ये 4 तो है ही, और भी जो होंगे तो देख लीजिएगा। री हलो न्यत, न्यत प्रत्यय भी जो है ये जो है कृत्य प्रत्यय है, तो 5 हो गए। ऐसे और देख लीजिएगा। तो ये जो है ये सब कृत्य प्रत्यय है। तो तयोरेव कृत्यक्त खलर्था, अब वहां पर आ जाइए। तयोरेव कृत्यक्त खलर्था, उसमें हमने कहा था कृत्याश्च, तो कृत्याश्च माने ये जो है कृत्य जो प्रत्यय है, तव्यत, तव्य, अनियर, यत, न्यत इत्यादि, ये जो है ये कृत्य हुआ। तो कृत्याश्च, और आगे क्या है जी? च, कृत्याश्च, अक्तश्च, और क्या है जी? खलार्थश्च। खलर्थश्च,
इति कृत्यक्त खलर्था। क्या हो गया जी? खलर्था। हाँ, कृत्यक्त खलर्था हो गए इतरेतर योग द्वंद्व समास। हाँ, ये इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया। तो तयोः एव कृत्यक्त खलर्थाः, ये जो तयोः है, ये जो तयोः है, ये कितने नंबर सूत्र है जी? तयोः एव कृत्यक्त खलर्थाः 3, 4, 70। 3, 4, 70। जी हाँ, तो 3, 4, 70। तो ये जो है कृत्य का तो मतलब आप समझ गए, और क्त तो प्रत्यय है ही, अब क्त का ही प्रसंग चल ही रहा था, अभी उसी के संबंध में बताऊंगा। और आगे है खलर्था। तो खलर्था को भी समझना है, खलर्थ क्या है। तो खलर्थ कहते हैं खल अर्थ येषाम ते खलर्था। खल अर्थ येषाम ते खलर्था। क्या जी? खलर्था में भी समास है, खलह खल अर्थ येषाम। येषाम खल अर्थ या अर्थो येषाम ते खलर्था, ये बहुब्री समास है। खल अर्थ येषाम ते खलर्था। खल अर्थ येषाम ते खलर्था। ते खलर्था। बहुव्रीहि समास हो गया ना? बहुब्री समास हो गया ना जी। खल अर्थ हैं जिनके, खल अर्थ हैं जिनके। आचार्य जी, हाँ, फल माने होता है क्या? अब वो भी बताएंगे। ठीक है, अच्छी बात है, आपने पूछा, अच्छी बात है। पहले इसको ये लिख लो, इसको फिर बताता हूँ। खल अर्थ येषाम ते खलर्था। क्या जी? फल अर्थ येषाम ते खलर्था। खलर्था माने खल अर्थ है जिनका, वो खलर्थ होते हैं। तो अब समास है कृत्याश्च क्तश्च खलर्थाश्च, बहुत सारे हैं। तो कृत्याश्च क्तश्च खलर्थाश्च कृत्यक्त खलर्थाः, ये इतरेतर योग द्वंद्व हो गया। और तयोः एव, इसको भी समझाऊंगा, परंतु इन्होंने पहले प्रश्न पूछ दिया, मैं बाद में समझाता, परंतु पहले इन्होंने पूछ दिया कि भाई खल क्या है। एक सूत्र है 3-3-126 नंबर सूत्र निकालिए। ईषदुषुषु कृच्छा कृच्छार्थेषु खल। 3-3-126 नंबर सूत्र निकालिए जी। वेरी नाइस। क्या है? 3-3 अभी निकाल लिए जी? जी 3-3 कितना है? 126। तो 3-3-126 निकालिए तो खलर साहब को समझ में आ जाएगा। तो ईषदु सुसु कृच्छा कृच्छार्थेषु खल, मुझे भी निकालने दीजिए, मुझे। मैंने खल प्रत्यय है, वो कहा ईषद इत्यादि अर्थों में आता है, तो ये खल अर्थ हो गया उसका, इन अर्थ में आया। परंतु मैं अच्छे से समझा दे रहा हूँ कि ईषदुः सुषु कृच्छा कृच्छार्थेषु खल, तो ये ईषदुः सुषु कृच्छा कृच्छार्थेषु खल,
में ईसदुसुसु कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थेषु, ईसदुसुसु, पहले इसको कीजिए, ईसदुसुसु, ये सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। उकारांत पुंलिंग ईसदुसु शब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचन। समझ गया जी? जी। ईसदुसु शु, ये है पद। ईसदुसुसु उकारांत पुंलिंग या नपुंसकलिंग, ईसदुसु शब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचन। और कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थेषु खल, कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थेषु अकारांत पुंलिंग कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थ शब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचन। ये मैं बोल रहा हूं एक बार। ईसदुसुसु उकारांत पुंलिंग ईसदुसुसु शब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचन। कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थेषु अकारांत पुंलिंग कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थ शब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचन। खल लकारांत पुंलिंग खल शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। सभी को अच्छे समझ में आ गया? जी। अभी ध्यान से सभी सुनना है, क्योंकि अभी मैं इस पर परिश्रम कर रहा हूं, तो उस समय में नहीं बताऊंगा इतना डिटेल में, इसलिए अभी मैं परिश्रम कर रहा हूं। मैंने समझ लेना कि मैं 126 नंबर सूत्र तयोर कृतक खलरता ऐसा सब मैं पढ़ा दिया हूं अच्छी तरीके से, इसलिए पूरे मनोयोग के साथ जो है, नियोग के साथ, मनोयोग के साथ जो है अभी समझना है। अब जो है समास है, ईसदुसुसु में समास है। ईशत च दुश्च तुश्च इति ईसदुसु, इसमें बोल ईसदुस बहुवचन। ईसदु सवाह, ये बहुवचन कर दिए। जैसे गुरु गुरु गुरुवाह, ऐसे सु सवाह। तो ये जो है ईशत च दुश्च सुश्च इति ईसदुः सवाह तेषु ईसदुसुषु, ये कौन सा समास हो गया? कौन सा समास हुआ जी? कोई नहीं बोल रहा। इतरेतर योग। हाँ जी। और गुरुकुल वाले नहीं बोल रहे, पता नहीं गुरुकुल वाले कट, अब अपने आप ही कट जाएगा उनका। तो ये इतरेतर योग द्वंद्व हो गया। और ऐसे ही हाँ, और कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थेषु में समास है, उसमें है इसका कीजिएगा कृच्छ्रम च, कृच्छ्रम च अकृच्छ्रम च, कृच्छ्रम 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 च अकृच्छ्रम च इति कृच्छ्रा कृच्छ्रे। कृच्छ्रम च अकृच्छ्रम च। हाँ, अकृच्छ्रम का मतलब है न कृच्छ्रम अकृच्छ्रम। अकृच्छ्रम में भी समास है, न कृच्छ्रम अकृच्छ्रम, नहीं तत्पुरुष समास। अब फिर कृच्छ्रम च अकृच्छ्रम च इति कृच्छ्रा कृच्छ्रे, क्या समास हो गया? नहीं तत्पुरुष समास। और उसमें कौन, उसके गर्भ में कौन सा समास है? नहीं तत्पुरुष, नहीं तत्पुरुष गर्भ इतरेतर योग द्वंद्व हो गया। पहले न कृच्छ्रम अकृच्छ्रम, तो कृच्छ्रम च अकृच्छ्रम च इति कृच्छ्रा कृच्छ्रे, ये नहीं तत्पुरुष गर्भ इतरेतर योग द्वंद्व हो गया। अब कृच्छ्रा कृच्छ्रे, कृच्छ्रा कृच्छ्रे
अर्थौ येषाम, कृच्छ्रा कृच्छ्रे अर्थौ येषाम ते कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थाः। कृच्छ्रा कृच्छ्रे वो तो नपुंसक का अर्थ पुंलिंग, इसलिए अर्थौ हो जाएगा नित्य पुंलिंग होने के कारण, इसलिए कृच्छ्रा कृच्छ्रौ अर्थौ, कृच्छ्रा कृच्छ्रे अर्थौ येषाम ते कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थाः। कृच्छ्र और अकृच्छ्र अर्थ है जिसके, उसको कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थ। कृच्छ्रा कृच्छ्रे अर्थौ येषाम ते कृच्छ्रार्थाः तेषु कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थेषु। ये कौन सा समास हो गया? बहुब्री हुआ। पूरा क्या हो गया? नई तत्पुरुष गर्भ इतरेतर युग द्वंद गर्भ बहुब्री, दो गर्भ है, बहुब्री के गर्भ में दो समास है। कृच्छ्रा कृच्छ्रे अर्थौ येषाम ते कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थाः तेषु कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थेषु। कृच्छ्रा कृच्छ्रे कृच्छ्रम च अकृच्छ्रम च नपुंसकलिंगे से जलम जले द्विवचन, कृच्छ्रम च अकृच्छ्रम च इति कृच्छ्रा कृच्छ्रे। और भी कृच्छ्रा कृच्छ्रे का अर्थ क्या समास होगा? कृच्छ्रा कृच्छ्रे अर्थौ येषाम, क्योंकि द्विवचन है ना, इसलिए अर्थो भी द्विवचन हो जाएगा ना जी। तो कृच्छ्रा कृच्छ्रे अर्थौ येषाम ते कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थाः। समझ गए जी? हाँ, यहाँ तक कृच्छ्रार्थाः। हाँ, तेषु कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थेषु। और समझ में आ गया। हाँ, तो कृच्छ्रम कहते हैं कष्ट को, अकृच्छ्रम कहते हैं सुख को। न कृच्छ्रम अकृच्छ्रम। कृच्छ्रम माने कष्ट, अकृच्छ्रम माने सुख। कृच्छ्र कहते हैं कष्ट को, दुख को, परेशानी को, और अकृच्छ्रम कहते हैं उसके उल्टे सुख को, आनंद को। कृच्छ्रम माने दुखम, कृच्छ्रम माने कष्टम, अकृच्छ्रम माने सुखम। समझ में आया? जी। समझ आ गया। तो कृच्छ्र और अकृच्छ अर्थ हैं जिनके, कृच्छ्र और अकृच्छ अर्थ हैं जिनके, उनको कहेंगे कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थ। अब जो है समय हो गया है, अब ये रविवार को, यहाँ का रविवार, वहाँ का सोमवार, वहाँ का सुबह में 6:30 बजे, यहाँ का 9 जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा 9 बजे। तो अगली बार इसको पढ़ाएंगे। अभी तक जो भी पढ़ाया उसमें कोई शंका हो तो पूछिए, नहीं तो मंत्र पाठ। समझ में आया? कोई प्रश्न है? तो चलो मंत्र पाठ करें। चलिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते जी नमस्ते।